अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम SSLC थर्ड लैंग्वेज का 63E इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर का पहला लेसन लाइफ इन बंजारू मड़े। अज़ीज़ तलबा, आज हम इस लेसन को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों, अपने स्कूल के ग्रुप्स में वगैरह में शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा हासिल हो सके। चलिए अजीज़ तलबा, बिना किसी देरी के आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे लाइफ इन बंजारू मले। तो देखें, पहले अल्फाज के मानी देखेंगे। अल्फाज के मानी में मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स है। डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट का मानी जो है मुहक्कमा या कोई मुहक्कमा जात। वाइगर का मीन्स तवानाई या ताकत। ऑप्टिमिस्टिक दूर अंदेशी। टूरिस्ट जो टूर करते हैं, सफ़र करते हैं, जिनको सैलानी कहा जाता है। एडवेंचरस हमाती। नेक्स्ट फ्लाइट बोले तो बुरा हाल, काबिल रहम या खस्ता हाल। प्रेल्यूड बोले तो इब्तदाइया। मिसकुरेबल बोले तो बदहाल या बुरी हालत। अजीज़ तलबा, इसी तरह देखें, एक्सेप्शन बोले तो इस्तशना, इस्तशना। नेक्स्ट इसी तरह पेरेनियल बोले तो पेरेनियल का जो मतलब है साल भर चलने वाला। डिस्पाइट इसके बावजूद। रीजन कोई इलाक़ा। एक्सेसिबल काबिल हुसूल यानी जिस तक पहुँच हो सके। रेसिडेंशियल इकामती। डाइवर्शन मोड़ या फिर कर्व, उसे भी क्या है मोड़ी कहा जाता है। डेंस घना, बहुत क्या है घनी, घना जंगल जिसे बोलते हैं डेंस। नेक्स्ट पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स ताकत या तवानाई। एंडेवर मीन्स दौड़ धूप करना, जद्दोजहद करना, बड़ी कोशिश करना। माइक्रो बहुत छोटा या खुर्द। हाइडल पावर आबी ताकत। स्ट्रगल जद्दोजहद। इम्प्लीमेंटेशन रूबा अमल में लाना या कोई काम को अमली जामा पहनाना। असाइंड ज़िम्मा दिया गया। टरबाइन, टरबाइन बोले तो चरखा या भाप इंजन। नेक्स्ट केरोसिन, आप जानते हैं मिट्टी के तेल को क्या है केरोसिन कहते हैं। कल्टीवेटिंग काश्तकारी करना। बोर्स जंगली सूअर। अनअवेयर बेखबर। पास्चर्स चरागाहें। शॉकिंग दिल पर असर डालने वाला, सदमा देने वाला या सख्त या बुरा। पैराडॉक्स बज़ाहिर मुहम्मिल या ज़ाहिरी। शॉर्टकमिंग्स खामियाँ या फिर कोताहियाँ। पैराडाइज जन्नत। चीपिंग चहचहाते हुए। नेक्स्ट पोल्यूशंस आलूदगी। ट्रड्ज लंबा धक्का देने वाला, पैदल सफ़र, गिरते पड़ते हुए चलना। साइट्स मीन्स नज़ारे। चलिए अजीज़ तलबा, देखें लाइफ इन बंजारू मड़े है तो प्री रीडिंग एक्टिविटी आप पढ़ लीजिए, बहुत सा इजी है। तो देखें, सबक पढ़ने की कोशिश करेंगे अजीज़ तलबा, बहुत आसान तरीक़े से समझने की कोशिश करेंगे। पहला देखें क्या है पहला पैराग्राफ में, जो कि बताना चाहता है मोस्ट सिटीज़ इन कर्नाटका एंड परहैप्स इन इंडिया क्वाइट ऑफन फेस टू प्रॉब्लम्स। हिंदुस्तान के या फिर कर्नाटक के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दो प्रॉब्लम क्या है, दो मसलों को बहुत ज़्यादा फेस किया जाता है। वो कौन कौन से देखें, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एरेटिक पावर सप्लाई। इस दो प्रॉब्लम्स में पहला जो प्रॉब्लम है शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की किल्लत, और दूसरा बिजली की किल्लत। ये दो प्रॉब्लम्स को क्या है बहुत ज़्यादा क्या है हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि कर्नाटक ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया जाती है। देयर प्लाइट इज़ मेजरेबल स्पेशली इन पीक समर, खासकर मौसम गर्मा में। हावेवर बंजारू मड़े अ टीनी विलेज विथ इन द नेरिया ग्राम पंचायत लिमिट्स इन बेलतंगड़ी तालुक ऑफ दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो ये जो है बंजारू मड़े जो है एक छोटा सा विलेज है। विथ इन वो कौन से ग्राम पंचायत में आता, नेरिया ग्राम पंचायत के खुद हद में आता है। और उसका ताल्लुक़ कौन सा है, बेलतंगड़ी तालुका है। और ज़िला कौन सा है, दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ज़िला है। यानी दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट का बेलतंगड़ी तालुक का नेरिया ग्राम पंचायत का एक छोटा सा खरिया जिसका नाम कौन सा है, बंजारू मड़े है। इज़ एन एक्सेप्शन।
लोकेटेड अबाउट 90 किलोमीटर फ्रॉम मंगलुरु। वो कहाँ पर है बोले तो मंगलुरु से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। दिस ट्राइबल हामलेट नेवर फेसेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर और पावर सप्लाई। लेकिन ये जो करिया है, ये जो विलेज है, ये आज तक भी ये दो प्रॉब्लम्स को कभी भी फेस नहीं किया। कौन सा? शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एरेटिक पावर सप्लाई। क्यों? वो आगे देखेंगे। थैंक्स टू द पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर अ माउंटेन स्ट्रीम। शुक्रिया है वो जो पहाड़ी नहर, जो कि पहाड़ से एक नहर निकलती है, वो साल भर क्या है उसी करिए से होकर गुजरती है। पासस थ्रू द विलेज, उसी बंजारुमड़े करिए से होकर वो जो पहाड़ी नहर है गुजरती है, विच इज़ होम टू 125 पीपल। जो कि बंजारुमड़े जो करिया है वो मुकम्मल 125 लोगों के ऊपर क्या है डिपेंड है। अजीज़ तुलबा देखें इसी तरह अ लॉन्ग वे होम, जो कि बहुत दूर दराज क्या है वहाँ पर घरें मौजूद हैं। देखें, डिस्पाइट द अबाउंडेंस ऑफ वाटर द 25 फैमिलीज ऑफ मालाकुडियाज हैव हैवी क्रॉस टू बी। इसके इतना सब होने के बावजूद भी, बहुत सारा पानी, बहुत सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी, वो जो 25 फैमिलीज़ हैं मालाकुडियाज के, बहुत ज़्यादा गम का सामना फेस करते हैं। क्यों? क्योंकि their region is one of the very few places in the district which is still not easy accessible, almost cut off from the world. The nearest petty shop is 20 km away and the nearest school is 25 km away. क्यों बोले तो क्योंकि वहाँ पर वो तमाम सहूलियात मौजूद नहीं हैं जो एक आम तौर पर शहर में होती हैं या गांव में, तालुके में या डिस्ट्रिक्ट में मौजूद होती हैं। क्योंकि वहाँ पर एक छोटे से अगर दुकान को भी जाना रहा तो उस करिए से, बंजारुमड़े करिए से एक छोटे से भी दुकान को अगर जाना रहा तो टोटली क्या है 20 किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद उनको एक क्या है एक दुकान मिलता है जो कि डेली के साजो सामान लेने के लिए मुयसर होता है। एंड द नियरेस्ट स्कूल इज़ 25 किलोमीटर अवे। साथ ही साथ जो बंजारुमड़े करिए की नज़दीकी जो स्कूल है, जो बच्चे पढ़ने के लिए नज़दीकी स्कूल है, वो बंजारुमड़े से बिल्कुल 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये तमाम जो मुश्किलात है वो आसानी से हमें पहुंच नहीं सकते, आसानी से क्या है हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसी तरह देखें सेकंड पैराग्राफ क्या बताना चाहता है। However, there is a residential school. इसके बावजूद भी वहाँ पर एक रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी वहीं पर पढ़ना, वहीं पर रहना और वहीं पर क्या है बच्चे क्या है तालीम हासिल करना। वो कौन सी स्कूल है? द आश्रम स्कूल इन नेरिया। नेरिया जो ग्राम पंचायत का जो करिया है, नेरिया में क्या है वो आश्रम स्कूल है। वेयर लोकल चिल्ड्रन स्टडी, वहाँ पर क्या है आश्रम स्कूल में क्या है लोकल चिल्ड्रन क्या करते हैं स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसी तरह द नेक्स्ट नियरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़ 25 किलोमीटर अवे एंड द लास्ट टाइम द डॉक्टर विजिटेड द सेंटर वाज अ ईयर अगो। साथ ही साथ देखिए एक बंजारुमड़े से एक छोटे से पेटी शॉप, आम चिल्लर दुकान को जाने के लिए 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना, साथ ही साथ एक स्कूल को जाने के लिए भी बच्चे बंजारुमड़े से अगर स्कूल भी जाने के लिए बच्चों को 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। इसी तरह वहाँ से जो एक नियरेस्ट बंजारुमड़े से करीब में अगर कोई एक हॉस्पिटल है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अगर वहाँ पर जाने का रहा तो भी मुकम्मल 25 किलोमीटर का सफ़र क्या है तय करना पड़ता है। इसके बावजूद भी अगर बंजारुमड़े के लोग 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके हॉस्पिटल को पहुंचने के बावजूद भी वहां पर डॉक्टरों की किल्लत है, डॉक्टर नहीं रहते। मतलब लास्ट टाइम जो विज़िट किया था डॉक्टर वो 1 साल के पहले किया था। नेक्स्ट देखें इसी तरह द ओनली रोड टू द विलेज इज़ थ्रू द चारमड़ी घाट। One can take a diversion at the 9th curve of the Ghat about 30 kilometers from Belthangdi and 9 kilometers from Kakkanje and travel 9 kilometers into the dense forest to get there. One can avail jeeps by paying anywhere between rupees 1,500 and rupees 2,000 to travel the 9 kilometers, which is a journey of more than an hour.
देखिए क्या बताना चाहता है, इसके बावजूद भी एक हॉस्पिटल को जाना रहा तो भी 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर को हमें पहुंचने के बाद वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। इसी तरह द ओनली रोड, सिर्फ एक रोड है जो कि वो खरिये को पहुंचती है, जहां से चारमड़ी घाट के ज़रिए हमें पहुंच सकते हैं, जो कि वो चारमड़ी घाट के नाइन्थ क्रॉस को जाकर क्या है हमें, जो कि 30 किलोमीटर है बेलतंगड़ी से, 9 किलोमीटर और 9 किलोमीटर क्या है कक्कंजे से क्या है पहुंच सकते हैं, जो कि एक ही क्या है रोड है जो कि बंजारू मेले को पहुंचते हैं। एंड उसके बाद 30 किलोमीटर से और 9 किलोमीटर कक्कंजे से पहुंचने के बाद एंड ट्रैवल 9 किलोमीटर्स इनटू द डेंस फॉरेस्ट टू गेट देयर वन कैन अवेल जीप्स बाय पेइंग। इसके बावजूद जो कि बाकी के जो 9 किलोमीटर है कक्कंजे के बाद उसके आगे 9 किलोमीटर जो कि बहुत घने जंगल में से होकर क्या है गुजरना पड़ता है। उस घने जंगल में से होकर गुजरने के लिए 9 किलोमीटर के लिए वहाँ तक 9 किलोमीटर जो कि बंजारू मेले को पहुँचने के लिए एक जीप क्या है अवेलेबल से, जो कि ट्रैक्स या ऑटो के तौर पर हमें लेकर जाते हैं। और उसके लिए हमें कितने पैसे पे करना पड़ेगा, 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक क्या है हमें पे करने के बाद सिर्फ कितने किलोमीटर जा सकते हैं, 9 किलोमीटर्स, विच इज़ अ जर्नी और मोर देन एन हावर। 1 घंटे के सफ़र के लिए जो कि कक्कंजे से 9 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है बंजारू मेले को पहुंचने के लिए, वो 9 किलोमीटर घने जंगल में होने की वजह से जो कि पैदल सफ़र करना बहुत मुश्किल साबित होता है। वहाँ पहुँचने के लिए एक व्हीकल जो कि जीप या ट्रैक्स या ऑटो के तौर पर हमें मिल सकते हैं। वो मुकम्मल 1 घंटे की जर्नी है, उसके लिए हम 1500 से 2000 रुपये तक का टिकट क्या है देकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि आप कितनी बड़ी क्या है मुश्किल साबित क्या है हो सकता है। ये जो तस्वीर देखें कितना डेंस ऑफ फॉरेस्ट, कितना घने जंगल में क्या है वो भी रास्ता ऐसा मौजूद है कि जो तस्वीर में आप देख सकते हैं। चलिए देखें अगले पैराग्राफ में क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट इधर देखें, the crystal clear water that flows around the ear is a boon, realizing its potential. The tribals, with the help of the district administration, Sri Kshetra Dharmasthala Rural Development Project SK, देखिए SKDRDP and Technology Informatics and Design Endeavor set up 8 kilo microhydel power project in 2002। तो इतनी साफ शीशे की तरह साफ पानी और हवा होने के बावजूद जो कि साल भर क्या है वहाँ पर मौजूद होता है, खुश्क हवा और साफ़ हवा और साफ़ पानी होने के बावजूद बहुत सारे ट्राइबल्स हैव एक प्लान सोचते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो तैयार करनी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो ये बरस भर के साल भर जो पानी बहता है इससे हम क्या है कुछ इलेक्ट्रिसिटी कुछ आबी बिजली क्या है तैयार कर सकते हैं। इसके लिए उस बंजारू मेले गांव के लोग कबीले ट्राइबल्स के लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट SKDRDP की तरफ से क्या है एक टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेटिक डिज़ाइन एंडेवर करते हैं जो कि 8 किलोवाट माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट क्या है तैयार करते हैं, जो कि 2002 में क्या है कायम करते हैं, जो कि पानी के ज़रिए क्या है बिजली तैयार करने का एक पावर प्रोजेक्ट है। वो क्या है पूरे गांव वाले मिलकर, वो कबीले वाले मिलकर क्षेत्र धर्मस्थला संघ से क्या है मिलकर क्या है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प की मदद से एक 8 किलोवाट माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट का क्या है एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, एक मशीन क्या है कायम करते हैं जिनके 2002 में। नेक्स्ट समसोलैस जो कि चंद क्या है राहती इकदाम हैं, देखें वो कौन कौन से। रिकॉलिंग द इनिशियल स्ट्रगल, the then president of Banjaru Male Microhydel Power Project Implementation Committee, A.B. Annappa says, the villagers themselves constructed a 650 meters channel from the stream to the power station and undertook the civil works। तो इतने सब होने के बावजूद इनिशियल स्ट्रगल क्या करते हैं, बहुत सारे स्टार्टिंग में क्या बहुत सारी मुश्किलात का सामना करते हैं। इसके बावजूद क्या है प्रेसिडेंट जो कि बंजारू मेले माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के जो सदर A.B. अन्नप्पा के कहने के मुताबिक
उनका क्या कहना है कि वो जो विलेजर्स के जो लोग हैं, बंजारूमड़े खरिये के लोग खुद एक चैनल तैयार करते हैं, जो कि वो पहाड़ से बहने वाली नदी से लेकर अपने गांव तक क्या है, टोटल 650 मीटर का फासला है। वो 650 मीटर के फासले तक भी जहाँ से वो नहर बहती है, वहाँ से लेकर बंजारूमड़े तक 650 मीटर का एक चैनल तैयार करते हैं, जो कि पानी उन तक वहाँ तक पहुँच सके। तो वो पानी तमाम क्या है, अपने गांव तक पहुँच सके और उसी से क्या है, वो बिजली तैयार कर सकें। नेक्स्ट, ईच हाउस कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड ₹7,500। कितने, इसके बावजूद क्या है, वो गांव वाले क्या है, हर एक घर वाले क्या है, ₹7,500 का एक फंड जमा करते हैं। एंड गवर्नमेंट एक्सटेंडेड ₹6 लाख एंड SKDRDP गेव 2 lakhs। हर घर से क्या है, बंजारूमड़े के हर घर से ₹7,500 जमा करते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से उनको कितने मिलते हैं, 6 लाख रुपये मिलते हैं। SKDRDP की तरफ से क्या है, मुकम्मल 2 लाख रुपये क्या है, उनको ये काम करने के लिए मिलते हैं, जो कि वो नहर से लेकर अपने गांव तक पानी को हासिल करने और उसी पानी से क्या है, आबी बिजली कुव्वत तैयार करने के लिए जो काम सिविल वर्क चल रहा था, उसके लिए गांव वाले भी चंदा करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से 6 लाख रुपये और SKDRDP जो कि धर्मस्थल संघ है, उससे 2 लाख रुपये जमा करके वो काम मुकम्मल करते हैं। He adds that each family pays ₹100 per month as maintenance cost for the power supply availed। जो बिजली की कुव्वत जो करंट सप्लाई करने के लिए गांव में, बंजारूमड़े में हर घर से हर माह ₹100 क्या है, वो मेंटेनेंस करने के लिए हर घर को देना पड़ता था। एंड ए विलेजर हैज़ बीन अपॉइंटेड टू मैनेज द स्टेशन। गांव वाले वो जो माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस करने के लिए एक शख्स को, एक इंसान को क्या है, कायम करे थे और उस इंसान को एक घर की तरफ से ₹100 हर महीने क्या है, देना तय पाया था। नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ देखें। सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, प्रकाश द विलेजर हु हैज़ बीन असाइंड विद द टास्क। प्रकाश जो है, जो कि एक मेंटेनेंस करने के लिए, माइक्रो हाइडल पावर स्टेशन को मेंटेनेंस करने के लिए प्रकाश को अपॉइंट करे थे। उसका टास्क क्या था, उसका काम क्या था, वह बोले तो रोज़ सुबह को, शाम को जाकर स्विचेस ऑन द टर्बाइन ऑन एट 6 PM एवरी डे एंड स्विचेस इट ऑफ एट 8 AM द नेक्स्ट डे। प्रकाश को क्या है, बंजारूमड़े गाँव के लोग एक शख्स को अपॉइंट करे थे जिसका नाम प्रकाश था और उसका काम क्या था, बोले तो रोज़ शाम को 6 बजे जाकर टरबाइन के स्विचेस ऑन करना था और दूसरी दिन सुबह 8 बजे जाकर वो टरबाइन के स्विचेस को क्या है, ऑफ करना था। यानी सुबह शाम को 6 बजे जाकर क्या है, लाइट वो टरबाइन के स्विच ऑन करने से पूरे गांव को बिजली मुहैया होती थी और सुबह में 8 बजे जाकर स्विचेस ऑफ करने से पूरे गांव की बिजली क्या है, चले जाती थी। He says the capacity of unit has now come down to 3 to 4 kilowatt and there are a couple of houses which do not get power supply and continue to depend on kerosene lamps। तो प्रकाश के कहने के मुताबिक जो कि 8 किलोवाट का माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, वो उसकी कैपेसिटी अब क्या हो चुकी है, कम होती आई है, जबकि 8 से लेकर 3 से 4 किलोवाट बिजली उतनी ही तैयार होती है। साथ ही साथ 2 से 4 ऐसे भी घर हैं बंजारूमड़े में जो कि अभी तक उनको पावर सप्लाई हासिल करना मुमकिन नहीं हो सका, वहाँ तक क्या है, बिजली पहुँच नहीं सकी। वो आज भी क्या है, केरोसिन लैम्प्स यानी चुमनियों, जो कि केरोसिन तेल डालकर जो कि जिससे रोशनी पैदा करते हैं, जो कि हमें आमतौर पर चुमनी बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं। तो आज भी 2-4 ऐसे घरे हैं बंजारूमड़े में जो कि केरोसिन लैम्प के ऊपर मुश्तमल हैं, डिपेंड हैं। देखिए आप ये तस्वीर में बखूबी देख सकते हैं कि वहाँ की ज़िंदगी के हालात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ नंबर 3 देखें तो इसमें क्या बताना चाहता है। पैराग्राफ नंबर 3 में GP member Krishnappa says the villagers, GP means Gram Panchayat member Krishnappa says the villagers use the power supply only at night as they fear the youth and children may waste time watching television if there was power during the day। तो ग्राम पंचायत के मेंबर कृष्णप्पा का कहना है कि
विलेजर्स यूज़ द पावर सप्लाई ओनली एट नाइट। जो बंजारू मलिया गाँव के जो लोग हैं वो पावर जो कि उनको बिजली सिर्फ रात के वक्त उतना ही मुहैया की जाती थी, क्योंकि फियर द यूथ एंड चिल्ड्रन में वेस्ट टाइम वॉचिंग टेलीविज़न इफ़ देयर वाज पावर ड्यूरिंग द डे। अगर उनको डर था, ग्राम पंचायत मेंबर कृष्णप्पा के कहने का मतलब यह है, वो कहता है कि बंजारू मेले में जो बिजली मुहैया की जाती थी वो सिर्फ़ और सिर्फ रात में मुहैया की जाती थी, तमाम घरों को रात में बिजली दी जाती थी, क्योंकि उनको डर था। यूथ मीन्स जवान क्या है, जो जवान बच्चे हैं वो, और बच्चे चिल्ड्रन में वेस्ट टाइम वाचिंग टेलीविज़न इफ़ देयर वाज पावर ड्यूरिंग द डे। अगर दिन में भी हमें बिजली दिए तो, बंजारू मले खरिये में अगर दिन में भी हमें बिजली मुहैया करे तो उनको डर था कि नौजवान लड़के और बच्चे अपना टाइम टेलीविज़न देखने में क्या है वेस्ट करते थे। अगर दिन में भी अगर बिजली देते तो हमें नौजवान बच्चे और छोटे बच्चे क्या है टेलीविज़न देख कर क्या है अब वो बिजली को क्या है वेस्ट करते थे, इसलिए उनको डर था कि वो दिन में दिए तो ऐसा वेस्ट होती इलेक्ट्रिसिटी बोल के सिर्फ रात में उतना ही क्या है बिजली मुहैया करते थे। नेक्स्ट, a couple of houses have television sets while two houses have wireless and local loop telephone connections। दो चार ऐसे भी घर थे उसमें जो कि उनमें वहाँ उनके घरों में टेलीविज़न मौजूद थे, और दो चार ऐसे घर थे जहाँ पर क्या है वायरलेस लोकल टेलीफोन कनेक्शन थे, जिसको क्या है बिजली की सख्त ज़रूरत पड़ती, इसलिए उन्होंने दिन के वक्त क्या है बिजली क्या है नहीं देते थे, सिर्फ रात के वक्त उतना ही बिजली देते थे। अ फ्यू यूथ्स हैव मोबाइल फ़ोन्स, और चंद नौजवान बच्चों के पास क्या है मोबाइल फ़ोन थे, बट लेकिन मगर दे हैव टू क्लाइंब अ हिल टू गेट नेटवर्क एंड ओनली इफ़ दे आर लकी। वो नेटवर्क हासिल करने के लिए क्लाइंब अ हिल यानी पहाड़ के ऊपर चढ़ते थे, किस लिए वो मोबाइल फ़ोन्स को नेटवर्क हासिल करने के लिए। अगर उनको वहाँ पर चढ़ने के बावजूद भी अगर नेटवर्क मिला तो वो सबसे लकी थे, खुशनसीब होते थे, मतलब इतना घना जंगल में क्या है वो गांव उनका मौजूद था। जो चंद नौजवानों के पास मोबाइल फ़ोन रहने के बावजूद भी उन तक क्या है वो नेटवर्क नहीं मिल पाता था, वो नेटवर्क हासिल करने के लिए पहाड़ की चोटियों पर पहाड़ों पर चढ़ते थे। पहाड़ों पर चढ़ने के बावजूद भी उनको अगर नेटवर्क मिला तो बहुत लकी समझते थे अपने आप को। नेक्स्ट देखें प्यारा नंबर 4 क्या है, इसमें प्यारा नंबर 4 में क्या है देखें। Interestingly, about 8 to 10 villagers have set up their own micro hydel units of 1 kilowatt capacity and use it during the day। और एक दिलचस्प बात ऐसी है कि उस गांव में 8 से 10 घर, यहाँ बता रहा देखो 8 to 10 villagers have set up their own micro hydel power projects जो कि 1 किलोवाट कैपेसिटी का है। तो 8 से 10 घर ऐसे थे जो इंडिविजुअल उन्होंने क्या है खुद 1 किलोवाट की बिजली तैयार करने का माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट अपने घर में कायम करे थे। क्यों? क्योंकि यूज़ ड्यूरिंग द डे, बिजली को दिन में इस्तेमाल करने के लिए। समझ में आई बात? 8 से 10 घर ऐसे मौजूद थे बंजारू मेले में कि वो 8 से 10 घरों वाले अपने ओन पैसों से 1 किलोवाट का अभी बिजली घर क्या है तैयार किए थे दिन में बिजली को इस्तेमाल करने के लिए, और रात में बाकायदा बंजारू मेले के जो 8 किलोवाट का माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट था उसी के ज़रिए क्या है रात में बिजली उनको मैसर होती थी, और 8 से 10 घर वाले क्या है ओन पैसों से 1 किलोवाट का क्या है माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट क्या है बना लिए थे, कायम किए थे। नेक्स्ट, Annappa, one of the villagers with such a unit, says he uses it to turn on the lights, the telephone and the TV set। जो कि मैं उनमें से मिस्टर अन्नप्पा भी है जो कि उनके घर में क्या है दिन में यूज़ करने के लिए टेलीविज़न और टेलीफोन सेट और टीवी सेट को यूज़ करने के लिए दिन में इस्तेमाल पावर को हासिल करने के लिए बिजली को हासिल करने के लिए 1 किलोवाट का एक पावर प्रोजेक्ट अपने ओन पैसों से क्या है तैयार किए थे। नेक्स्ट, स्टिल इट्स अ टफ लाइफ, इसके बावजूद भी वहाँ की ज़िंदगी क्या है बहुत मुश्किल है। वो कैसे देखें। द ट्राइबल्स वेयर अर्लियर कल्टिवेशन पैडी, तो बताना चाह रहा है
इसके बावजूद भी स्टिल इट्स टफ लाइफ, इसके बावजूद भी वहाँ की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो, द ट्राइबल्स वेयर अर्लियर कल्टिवेशन पैडी, पहले पहल वहाँ वो कबीले के लोग, जो मालाकुडियास कबीले के लोग, बंजारुमले गांव के लोग पहले पहल पैडी कल्टीवेशन करते थे, यानी धान की काश्तकारी किया करते थे। बट दे शिफ्टेड टू अरेकानेट, कोकोनट, इधर देखें, बट दे शिफ्टेड टू अरेकानेट, कोकोनट, रबर एंड बनाना आफ्टर wild elephants, boars, buffaloes and monkeys began eating paddy in their plantations for food. Many Malikurias work in nearby states too. तो क्या बताना चाह रहे हैं, देखो इसके बावजूद भी उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले पहल वो जो कबीले के लोग धान की काश्त करते थे, अब वो धान की काश्त को हटाकर वहाँ पर एरेकानट यानी सुपारी के दरख्त लगाए हैं, कोकोनट यानी नारियल के दरख्त लगाए हैं, रबर की काश्त कर रहे हैं, साथ ही साथ बनाना की फसल क्या है लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पैडी को लगाते थे उस वक्त क्या है, वाइल्ड एलिफेंट्स यानी जंगली हाथी, बोर जंगली सुअर, बेफेलो जंगली जो हाथी खुलगे रींच हैं, मंकीज बंदर हैं, ये तमाम जंगली जानवर उनके धान को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करके उनकी पैडी कल्टीवेशन को क्या करते थे, धान की काश्त को बर्बाद कर देते थे, उनकी फसल को बर्बाद कर देते थे। इस वजह से वहाँ के लोग पैडी कल्टीवेशन को हटाकर एरेकानट लगाना शुरू करे, कोकोनट लगाना शुरू करे, उसके बाद रबर की काश्त, उसके बाद बनाना मौस के दरख्त क्या है लगाना शुरू करे। और साथ ही साथ बहुत सारे मालकुडियास के जो लोग हैं वो दूसरों के खेत में क्या है काम करते हैं। नेक्स्ट इधर देखें, सेकेंड पैराग्राफ में क्या है, इन स्पाइट ऑफ ऑल ओड्स द विलेजर्स मैनेज देयर लाइफ वेल एंड हैव ओनली अ फ्यू बेसिक डिमांड्स। इसके बावजूद भी क्या है, वहाँ के लोग बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, और साथ ही साथ उनके चंद बेसिक डिमांड्स थे। वो क्या थे? दे वांट द एग्जिस्टिंग रोड टू बी रिपेयर्ड so that the vehicle can reach the village and the sick can get help quickly. उनके बेसिक डिमांड्स थे, बुनियादी जो डिमांड्स थे, सहूलियात उनको मैसर नहीं थे। वो क्या, उनके वास्ते एक रोड थी, वो रोड को उन्होंने क्या करना चाहते थे, रिपेयर करवाना चाहते थे, ताकि व्हीकल्स जो है, सवारियां जो है आसानी से फिर सकें, और जो गांव के जो लोग हैं जो बीमार हैं वो आसानी से क्या है हॉस्पिटल को और सिटी को आसानी के साथ पहुंच सके। एंड सेकेंड वन क्या है देखें, अ ब्रिज टू बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस सुनालू रिवर एंड लकड़िप स्ट्रीम एंड अ डॉक्टर टू बी अपॉइंटेड फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर एट नेरिया। साथ ही साथ ये पहला एक उनके बेसिक डिमांड था कि रोड को क्या करें, रिपेयर करें, वो रोड को क्या है अच्छा खासा रोड बनाएं, और दूसरा एक ब्रिज है सुनालू रिवर और लकड़िप नहर के बीच में एक ब्रिज कायम करना उनका एक बेसिक डिमांड था। और तीसरा डिमांड क्या था कि एक डॉक्टर को परमानेंट क्या है अपॉइंट करें, जो कि नेरिया में एक हॉस्पिटल था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, वहाँ पर हमेशा के लिए एक डॉक्टर को कायम करना इनका क्या है बेसिक डिमांड था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताना चाहता है, other than this we are happy as we don't get newspapers and our hands unaware of happening in the world, says villagers Lakshman in a lighter vein। तो मजाक करते हुए लक्ष्मण कहता है कि हम दुनिया से बेखबर हैं और खुशहाल हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, एज वी डोंट गेट न्यूज़पेपर, हमें कोई न्यूज़पेपर आज तक भी क्या है हमारे गांव में नहीं मिला, नहीं आया। टीवी देखना बोले तो दिन में न्यूज़ नहीं है, करंट बिजली नहीं है, और हमारे गांव तक आज तक न्यूज़पेपर नहीं मिला, इसलिए हमें आज तक दुनिया में क्या हो रहा है उसकी कुछ भी क्या है खबर नहीं है, कर को क्या है लक्ष्मण मजाकन तौर पर मजाक करते हुए कहता है। Next, a few youths have left the village in search of greener pastures। और साथ ही साथ बहुत सारे नौजवान जो कि बंजारुमले के बहुत सारे नौजवान क्या है अपनी रोजी रोटी के लिए अपने करियर को छोड़कर सिटी को क्या है शिफ्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट इसी तरह
पैराग्राफ नंबर 4 देखें, उसमें क्या बताना चाहता है। A shocking fact is that no deputy commissioner has ever visited this village except for former DC S.K. Das, who made an attempt in 1983 but returned halfway as the river water level had risen. Interestingly, the villagers had constructed a stage to welcome Das, but he never made it. And since then, it is known as DC Katte. The villagers continue to wait for a DC to listen to their woes. तो और एक शॉकिंग की खबर ये है, फैक्ट हकीकत ये है कि आज तक वहाँ पर कौन सा भी डिप्टी कमिश्नर उस करिए को विज़िट करने का नहीं सोचा, सिवाय जो साबिका डीसी हैं जिनका नाम एस.के. दास है। उन्होंने एक कदम उठाए थे कि हम क्या है बंजारू मड़े को विज़िट करना बोल के, कब 1983 में। लेकिन उन्होंने भी क्या है आधे रास्ते कर आकर क्या है वापस हो गए, क्योंकि जब इन्हों आ रहे थे उस वक्त नदी का जो पानी है ज़्यादा आ गया था। इस वजह से रास्ता बंद होने की वजह से वो जो एस.के. दास है वो आधे रास्ते को आकर क्या है वापस रिटर्न हो गए। Interestingly, the villagers had constructed a stage to welcome Das, but they never made it. और एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे गांव को डीसी आ रहा बोल के, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर विजिट मुलाकात के लिए आ रहे हैं बोल के, उस गांव वाले बंजारू मड़े के खरीए के लोग क्या है एक स्टेज बनाए थे, कंस्ट्रक्शन करे थे, एक चबूतरा बनाए थे उसके बैठने के लिए, लेकिन वो असल में आप वहाँ तक नहीं पहुँच सके एस.के. दास। एंड सिंस देन इट इज़ नॉन एज DC कट्टे। तब से लेकर उस जो स्टेज का जो नाम है वो DC कट्टे ही करके क्या है पड़ा, जो आज तक भी उसको वो जो स्टेज का नाम है DC कट्टे ही के नाम से क्या है जाने जाती हैं। द विलेजर्स कंटिन्यू टू वेट फॉर अ DC टू लिसन टू देयर वोज। लेकिन आज भी क्या है वहाँ बंजारू मड़े के लोग इसी इंतज़ार में हैं कि DC आएंगे और हमारे खस्ता हाल को क्या है, हमारे प्रॉब्लम को क्या है सुनेंगे। नेक्स्ट इसी तरह पैराग्राफ नंबर 5 में क्या बताना चाहता है, देखिए। The paradox that is Banjarumadi becomes clear when despite all its shortcomings, the village is a paradise for visitors. इतने सब खामियों के बावजूद भी ये जो बंजारूमड़ी, ये जो गांव है, करिया है, ये मुलाकात करने के लिए जो विजिटर्स रह रहते हैं, यानी सफ़र करने के लिए जो घूमने के लिए आते हैं, उनके लिए एक जन्नत से क्या है कम नहीं है। क्यों? दे आर वेलकम्ड बाय स्वीट साउंड्स एंड मैग्निफिसेंट साइट्स ऑफ द numerous natural waterfalls and sounds of insects and the chirping of birds. The place has the added advantage of clean air as there is no vehicular pollution. ये जो सफ़र करने के लिए, घूमने के लिए जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए एक पैराडॉक्स, एक हेवन से क्या है, जन्नत से क्या है कोई कम नहीं है ये इलाका, क्योंकि वो जो विजिटर्स को क्या है वहाँ के बहुत सारे बर्ड्स क्या है स्वीट साउंड से क्या है, मैग्निफिसेंट साउंड से क्या है इनका वेलकम करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे नेचुरल वाटरफॉल्स वहाँ पर, नहरें वहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ परिंदों की, कीड़े मकोड़ों की क्या है चीपिंग ऑफ बर्ड्स साउंड्स क्या है, इंसेक्ट्स का और बर्ड्स का क्या है स्वीट साउंड्स क्या है उनको वेलकम करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर कौन सा भी क्या है एयर पोल्यूशन देखने को हमें नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर कौन सा भी गाड़ियों की वैक्यूलर पोल्यूशन क्या है वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। एकदम साफ़ सुथरी हवा क्या है वहाँ पर मिल सकती है। ये तमाम खूबियों की वजह से जो कि घूमने के लिए आते हैं उनके लिए एक जन्नत से कम नहीं है ये इलाका। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। ऑन द अदर हैंड, एज फार एज द विलेजर्स आर कंसर्न्ड, इट इज़ अ फैमिलियर ट्रज अप टू बेलतंगड़ी once a week or once a month for necessary goods. Where they walk 10 kilometers to the main road to take a bus to Beltangadi, and the sounds and sights hardly matter. तो इतना सब होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को ये सब घूमना बहुत मुश्किल नहीं है, जो कि मेन रोड को पहुँचने के लिए वहाँ के लोग क्या है 10 किलोमीटर का सफ़र तय करते वो कुदरती मंजर में
10 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए मेन रोड तक पहुंचते हैं। वो मेन रोड को पहुंचने के बाद वहां से बेलतंगड़ी की बस पकड़ कर क्या है बेलतंगड़ी पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहाँ से जो उनके बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो लेकर क्या है अपने गांव बंजारूमढ़ी को पहुंचते हैं, जो कि बंजारूमढ़ी के लोग वीक में एक बार शहर को जाते हैं या मंथ में एक बार क्या है शहर को जाकर अपनी बुनियादी सहूलतें बुनियादी चीज़ों को लाकर अपने गांव में बंजारूमढ़ी में क्या है स्टोर कर लेते हैं। अजीज़ तलबा, ये रहा आज का बहुत ही उम्दा बहुत ही ख़ास जो कि चैप्टर है सेकेंड सेमेस्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है लाइफ इन बंजारूमढ़ी। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।